Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। टेक वीरा एक शिक्षात्मक चैनल है जहां पर केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। हम खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। खरीदने या बेचने के लिए कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। हम केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए चर्चा करते हैं। टेक वीरा विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हमारे चैनल पर प्रस्तुत किए गए सभी जानकारी, राय और चर्चाएं केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह खरीदने, बेचने या रखने के बारे में सिफारिश के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देर न करते हुए सीधे आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि कल के लिए जो प्रेडिक्शन है मार्केट पे वो कर लेते हैं और देखते हैं कल कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट आ सकता है और क्या मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया है और पता चलता है देखने से ही निफ्टी के चार्ट को देखने से ही पता चलता है कि निफ्टी अभी मजबूत हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 325 पॉइंट अप होकर क्लोज हुआ है आज 22,834 के लेवल पर। अगर ट्रेंड की बात करें तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रेंड लाइनें खिंची हुई हैं। निफ्टी अब पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है और जब तक 22,483 को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करेगा तब तक पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहने वाला है। तो बात करते हैं निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट। निफ्टी का पहला सपोर्ट है 22,670 पर। दूसरे सपोर्ट की बात करूं तो दूसरा सपोर्ट है 22,505 पर दोस्तों, और तीसरा सपोर्ट है 22,411 पर। तो ये तो है दोस्तों निफ्टी के सपोर्ट लेवल, तीसरा, दूसरा और पहला। सपोर्ट के बाद बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस है निफ्टी के, रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों, जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 23,187 पर। दूसरा रेजिस्टेंस है 23,022 पर, और नीचे की तरफ के लिए तीसरा रेजिस्टेंस है 22,928 पर। मतलब समझने की बात यह है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ है, मैं उल्टा बोल गया हूँ। 22,928 पर पहला, 23,022 पर दूसरा और 23,187 पर तीसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो ये तो थे दोस्तों निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अभी आप बैंक निफ्टी के चार्ट पर काफ़ी कुछ देख रहे होंगे। ये काफ़ी मेहनत का काम है। अभी बैंक निफ्टी की बात की जाए तो देखिए इसका भी ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए कि जो ये नेगेटिव ट्रेंड जो चल रहा था इसको ये क्रॉस कर चुका है और अब पॉजिटिव ट्रेंड में बैंक निफ्टी भी आ चुका है। और जब तक 48,457 को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहने वाला है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके सपोर्ट की। तो इसका जो पहला सपोर्ट है, सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है इसका 48,829 पर दोस्तों। 48,829 पर पहला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट है 48,344 पर। तीसरा सपोर्ट है 48,058 पर। यहीं मैं रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो यहीं तुरंत क्लोज कर देते हैं रेजिस्टेंस को भी। तो पहला रेजिस्टेंस है 49,600 पर, दूसरा रेजिस्टेंस है 49,886 पर, और तीसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 50,371 का। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इन लेवल्स पर कहीं भी आपको कोई कैंडलस्टिक या कोई इंडिकेटर बनता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ से निश्चित ही मोमेंटम आपको दूसरी तरफ का देखने को मिल सकता है।
तो ये तो हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी। अभी हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी हो चुका है। अभी लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी भी अगर आपने देखा हो तो आज ज़बरदस्त मोड में था, ज़बरदस्त माहौल था। फाइनेंशियल निफ्टी में 440 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। ट्रेंड पॉजिटिव है दोस्तों, इसका भी ट्रेंड पॉजिटिव है। और अगर बात की जाए कि कहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, तो जब तक 23,568 को क्रॉस नहीं करता है तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव ही रहने वाला है। अभी बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो पहला सपोर्ट है 23,763 पर, दूसरा सपोर्ट है 23,555 पर और तीसरा सपोर्ट है 23,433 पर। यहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस है 24,093 पर, दूसरा रेजिस्टेंस है 24,215 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 24,422 पर। तो ये है दोस्तों फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इन लेवल्स से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये लेवल्स आते ही कहीं ना कहीं कोई कैंडल स्टिक तैयार होती है और मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप निफ्टी भी फिलहाल पॉजिटिव ट्रेंड में है। 2.29% अप क्लोज हुआ है, 249 पॉइंट, लगभग 250 पॉइंट ऊपर होकर 11,142 पर ये आज क्लोज हुआ है। अभी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। जब तक 10,804 को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहने वाला है। अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला सपोर्ट है इसका 10,979 पर, दूसरा सपोर्ट है इसका 10,816 पर और तीसरा सपोर्ट है दोस्तों 10,725 पर। यहीं अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों 11,234 पर, दूसरा रेजिस्टेंस है 11,325 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 11,489। तो ये दोस्तों इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, इन लेवल्स से कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका मिड कैप निफ्टी। अभी लास्ट में और वीडियो के अंत में बात करेंगे सेंसेक्स की, क्योंकि हम 5 इंडेक्स को एनालाइज करते हैं हर दिन। तो अब लास्ट में एनालाइज करेंगे सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स दोस्तों आज अगर आपने देखा हो, सेंसेक्स में एक बेहतरीन ज़बरदस्त मोमेंट आपको देखने को मिला होगा। 1131 पॉइंट अप होकर सेंसेक्स क्लोज हुआ 75,301 पर। क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो सेंसेक्स का जो करंटली अभी पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, अगर आप पॉजिटिव ट्रेंड को देखें तो ये पॉजिटिव ट्रेंड 74,156 तक रहने वाला है। अगर मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका पहला सपोर्ट है दोस्तों 74,726। ये दोस्तों यहाँ पे ये पहला सपोर्ट है 74,728 पर। दूसरा सपोर्ट की बात करूं तो दोस्तों ये आपको सामने दूसरा सपोर्ट ये है 74,151 पर और तीसरे सपोर्ट की बात करूं तो तीसरा सपोर्ट है आपका 73,033 पर। अगर यहीं मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो इसका पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों 75,633 पर, दूसरा रेजिस्टेंस है 75,960 और तीसरा रेजिस्टेंस है 76,537। तो ये थे दोस्तों सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपको कल के लिए जो लेवल्स हैं मार्केट के वो प्रेडिक्ट करके हमने आपको बता दिए हैं। आप इन लेवल्स से जो भी मोमेंटम आता है अप या डाउन का मोमेंटम लेवल्स के आसपास कहीं कोई इंडिकेटर मिलता है, आपको इंडिकेटर कोई कैंडल बनती है, कोई इंडिकेटर मिलता है, कोई आपको सलाह मिलती है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो आप
यहाँ से अपना देखभाल कर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप सैमको में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके ये बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं कि आप सही शाम को 4 बजे ये जो लेवल्स हैं ये ऑटोमेटिकली प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.